आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश रावत है। आज 26 मई है और आज रात को तूफान बांग्लादेश के तट से टकराएगा और ये काफी ज्यादा क्लोज रहेगा पश्चिम बंगाल के तट के भी। और आप देख सकते हैं कि ये सीवियर साइक्लोन बन चुका है और ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान ये 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, यानी आई ऑफ द साइक्लोन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो जो लैंडफॉल प्रोसेस होता है वो 2 से 3 घंटे में पूरा होता है। पहले क्या होता है कि आई ऑफ द साइक्लोन का एक सिरा जो है आई का वो लैंडफॉल करता है और आपको मालूम है हवाएं इस तरह से घूम रही होती हैं घड़ी की उल्टी दिशा में। और अगर हम देखें तो ये विंडी टीवी का एक मैप है जो दिखा रहा है आपको कि ये साइक्लोन कहां पर है। और इसको और आगे अगर देखते हैं हम तो ये इस समय जो इसकी स्थिति है वो लगभग ये है। यानी कि वो काफी ज्यादा पास आ चुका है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाएं और इसको देखें तो आप देखिए कि इसको मैं आपको ये समझाऊंगा कि मतलब किस तरह से आई ऑफ द माफ कीजिएगा आई ऑफ द साइक्लोन, ये आप देखिए हवाएं इस तरह से घूम रही हैं। जब ये आई है इसका जो डायमीटर होता है वो 30 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी कि जहां पर आई ऑफ साइक्लोन होती है वहां पर आसमान साफ होता है, हवाएं कमजोर होती हैं, लेकिन जो उसका अंदरूनी पेरीफेरी है वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है। जब ये लैंडफॉल कर रहा होता है तो आप देखिए कि हवाएं ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिशा से आती है और उस समय काफी जब भी साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा है अगर दक्षिण पूर्वी दिशा से तेज हवाएं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आई का पहला सिरा लैंडफॉल कर रहा है। और जब ये आई अंदर की तरफ चली जाएगी तो आप देखेंगे कि ये जो सिरा है ये हिस्सा फिर ये लैंडफॉल पर आ जाएगा। तो यानी कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से जब हवाएं चलने लग जाएं तो इसका मतलब है कि ये आई का दूसरा हिस्सा लैंडफॉल कर रहा है। और जिस जगह लैंडफॉल होता है वहां पर पहले बहुत ही तेज हवा, जैसे कि इस समय हमें लग रहा है कि जब ये लैंडफॉल करेगा तो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा और गश्त में 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जब इस तरह की हवा चले तो समझिए कि ये लैंडफॉल कर रहा है। उसके बाद वातावरण शांत होगा जिस जगह लैंडफॉल हो रहा होगा, तो ऐसा लगेगा लोगों को कि ये मतलब ये तूफान निकल गया है, लेकिन इस धोखे में न रहे क्योंकि उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है ये लैंडफॉल करना शुरू करेगा आधे एक घंटे के बाद और फिर एकदम तेज से हवाएं आएंगी तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जब भी एक बार लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो जाए तो कम से कम 6-7 घंटे तक आप घर से बाहर न निकले और सुरक्षित रहें। तो ये विंडी टीवी का मैप है जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैंडफॉल प्रोसेस होने वाला है। और अगर हम इसको मैप को देखते हैं कि ये जो इस समय ये दोपहर का पिक्चर है, जो बादल बने हुए हैं, तो आप देखिए कि जो क्लाउड है वो काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और इस तरह से बादल घूमते हुए अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो ये आप देखिए प्रोसेस है ये लैंडफॉल का। इस तरह से जब आएगा और रात के आसपास ये केवल ये जो सुंदरवन इलाका है और उससे जो जुड़ा हुआ बांग्लादेश है वहां पर ये जहाँ डेल्टा एरिया है वहां पर लैंडफॉल करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो डेल्टा एरिया है वो एक तरह से बफर का काम करता है, तो वो जो विंड स्पीड है और हवाएं हैं और जो बारिश है उसको काफी हद तक कम कर देता है। और जब ये खुलना और या मोगला जो एरिया है बांग्लादेश का जब वहां पर पहुंचेगा तो इसकी गति धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। नुकसान की आशंका है लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी डैमेज की संभावना अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। तो ये इस तरह का एपिसोड देखने को आपको मिल सकता है। और ये जो एरिया है ये आप देखिए ये कलकत्ता है और ये सुंदरवन इलाका है और ये दुलेर 4 है और ये यहाँ बांग्लादेश का सुंदरवन है। तो यहाँ से आएगा और ये मोगला है, ये खुलना है, तो इसके आसपास ये लैंडफॉल करता हुआ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आबादी यहाँ पर नहीं है और डेल्टा है और ये एक तरह से दलदल जैसी है और जंगल जैसे हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको कमजोर ये करेगा और उसके बाद ये लैंडफॉल करेगा। तो इस तरह का जो माहौल है वो रहने वाला है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि रात के 10 से 11 बजे के बीच में ये लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उसके बाद 2-3 घंटे में लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये जैसे सीवर साइक्लोन है, साइक्लोन बना हुआ है और ये आप देखिए
सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और जैसे ही लैंडफॉल करेगा तो डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जो नमी है समुद्र से लैंडफॉल करने के बाद नमी कट ऑफ हो जाती है और ये कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब और उत्तर में जाएगा और तो उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां पर वेलमांग लो प्रेशर एरिया बनकर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो आज से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। उड़ीसा के जो उत्तरी तट है वहां पर भी अच्छी बारिश होगी, गंगे पश्चिम बंगाल में भारी से अति भारी बारिश होगी और सबसे ज्यादा भारी बारिश बांग्लादेश के दक्षिणी इलाकों में होगी और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी आज से ही बारिश शुरू हो जाएगी। और 27 और 28 तारीख को उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लैंडस्लाइड मडस्लाइड हो सकता है, तापमान काफी हद तक नीचे आ जाएंगे। तो ये इस तरह का एपिसोड रहने वाला है। और बात कर लेते हैं बाकी भारत की। तो अब हमने देखा कि पलौदी में कल जो तापमान है वो रिकॉर्ड पार कर गया, यानी इससे पहले 2016 में 51 डिग्री पहुंचा था जोधपुर का जो पलौदी है वहां पर, और कल 50 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया। बाड़मेर में 48.8 था, जैसलमेर में 48 था, बीकानेर में 47, चुरू में 47, जोधपुर में 46.9, गंगानगर, कोटा, पिलानी, मतलब आप देखिए चित्तौड़गढ़, ये पहले जो 10 शहर हैं वो सारे राजस्थान के हैं जो सबसे ज्यादा गर्म थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि एक और जो परिवर्तन होने वाला है वो मैं आपको दिखाऊं कि ये इस तरह से परिवर्तन होगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो आप एक मिनट, यहां पर अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस आने वाले हैं, विंड में चेंज आएगा। अगर हम देखें ये मतलब जो मौसम विभाग का वो है उसमें आप देख सकते हैं कि हवाओं में किस तरह से परिवर्तन होगा। ये हवाओं से ही सारे चीजें टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल होते हैं। अब आप देखिए कि पहले हवाएं जो थी वो उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही थी, अभी आप देखिए गुजरात में ये पश्चिमी हवाएं हैं जो समुद्र से आ रही हैं। तो गुजरात में कल से ही तापमान गिरने लगे हैं और अब और ज्यादा तापमान गिरेंगे, क्योंकि जो बलूचिस्तान और थार डेजर्ट से सिंध से जो गर्म हवाएं आ रही थी, जकोबाबाद जहां 50 डिग्री पहले पहुंच चुका था, उस इलाके से जो हवाएं आ रही थी वो बदल गई हैं और ये समुद्र से आ रही हैं और धीरे धीरे ये राजस्थान के भी कई इलाकों में समुद्र से हवाएं आएंगी। तो राजस्थान के भी कई इलाकों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट होगी, यानी कि अब जो गर्मी से काफी हद तक राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों को राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। तो ये पिछले 24 घंटों में बारिश है। मायाबंदर में जो अंडमान और निकोबार है सबसे ज्यादा हुई है, विजयवाड़ा में 45, अगरतला में 34, लेंगपुई में 34, 30 यहाँ पे हुई है, अल्पुजा, कोट्टयम, तिरुवनंतपुरम, सागर आइलैंड जो है वहां पर 28 डिग्री हो चुकी है, 28 मिलीमीटर हो चुकी है। डायमंड हार्बर जो कलकत्ता के पास है वहां पर भी 27 मिलीमीटर हो चुकी है। अब यहाँ पर धीरे धीरे, और कैनिंग में भी 19 मिलीमीटर, यानी कि जो दीघा में आप देखिए 12 मिलीमीटर, सारे ये जो इलाके हैं यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियां अभूतपूर्व रूप से बढ़ने वाली है। तो ये पंजाब की अगर बात करें हम, तो पंजाब में अभी टेम्परेचर ज्यादा रहने वाले हैं। जैसे आपको मालूम है कि पूर्वी हवाएं अभी भी चल रही हैं, तो गर्मी और उमस यहाँ पर बनी रहेगी। मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल हमें अगले 3-4 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है, मौसम गर्म बना रहेगा। इसी तरह से ये हरियाणा और दिल्ली में भी काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। 28 तारीख के बाद से हवाएं बदल सकती है, पश्चिमी दिशा से हवाएं आएंगी, जिससे जो नमी है वो कम हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन उमस भरी गर्मी जो फील लाइक टेम्परेचर है वो काफी कम हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ राहत आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से हाथरस, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर से लेकर के लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और ये अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, सारे इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे और गर्मी परेशान करती रहेगी। और उसी तरह से अगर बिहार की बात करते हैं तो इस तूफान का असर बिहार के पूर्वी जिलों में किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सहरसा और बांका, जमुई, इन इलाकों में हो सकता है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं अगले 2 दिनों के दौरान। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पर आपको दिखाई देगी। राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि पहले जो हवाएं थी वो इस तरह से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, लेकिन अब ये हवाएं जो है बदल गई हैं और अब देखिए ये इस तरह से समुद्र से होती हुई आ रही है। और ये जो समुद्र से हवाएं आएंगी तो यहाँ पर ये जो थोड़ी सी टेम्परेचर को, यानी बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सब जगह पर ये टेम्परेचर को काफी हद तक गिरा देगी। 4 से 5 डिग्री गिर सकता है और कुछ राहत जरूर मिलेगी। जो चिलचिलाती धूप और जो भीषण गर्मी का प्रकोप था, धूप तो रहेगी लेकिन गर्मी थोड़ी सी कम होने की संभावना हमें नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कोई भी मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिले हैं यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है, मौसम काफी ज्यादा गर्म रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है
कि जैसे दांतेवाड़ा, कोडरमा, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए। बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, रायगढ़, इस इलाके में भी बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। गर्मी से कोई राहत आपको नहीं मिलने वाली है। झारखंड के पूर्वी जिलों में ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जो तूफान है उसके जो आउटर पेरिफेरल क्लाउड इस इलाके तक आ सकते हैं। तो इन इलाकों में जो इलाका है साहिबगंज, गोंडा, पाकुड़, देवगढ़, दुमका, धनबाद, जामताड़ा और जो जमशेदपुर वगैरह, यहाँ पर जो है वेदर एक्टिविटी हो सकती है और यहाँ पर कुछ ना कुछ एक तरह से बादल वगैरह भी छा सकते हैं। उड़ीसा में अगर हम देखें तो बालेश्वर, मयूरभंज और भद्रक वगैरह, ये जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर दीघा वगैरह में काफी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद कम हो जाएगी, लेकिन बाकी जो जितने भी इलाके हैं, पारादीप वगैरह, वहाँ हल्की से मध्यम बारिश होगी। हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर या गश्त में 70 किलोमीटर तटीय उड़ीसा में जा सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। 27 तारीख की सुबह से मौसम काफी हद तक सुधरने लग जाएगा, हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी। समुद्र में लहरें अभी ऊंची उठेंगी, लेकिन अगले 24 घंटों तक प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। 28 तारीख या 27 तारीख की दोपहर से काफी हद तक राहत मिलने की संभावना हमें नजर आ रही है। गुजरात में जैसे हमने बताया कि कल से ही बादल वगैरह भी छा रहे थे और ये इस जो हवाएं हैं वो ये दक्षिण पश्चिमी हो गई हैं। उससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ये बनासकांठा, साबरकांठा, पालनपुर, ये सारे इलाकों में गिरे हैं और काफी हद तक अब यहाँ पर राहत मिलने की संभावना है। हालांकि गर्मी से पूरी राहत तो नहीं मिल सकती क्योंकि गर्मी चल रही है और मानसून आने में देर है, लेकिन हाँ, जो टेम्परेचर थे उससे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी। अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं अगर हम देखें तो सिंदूर, रत्नागिरी, रायगढ़ तक बारिश होगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी और ये जो बादल की आवाजाही और जो हल्की बूंदाबांदी बीच बीच में जो हो सकती है, ये मई के आखिर तक चल सकती है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है। बाकी इलाके जो है विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र अभी फिलहाल सूखे रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि नासिक, मालेगांव और ये जो पुणे वगैरह है, यहाँ पर भी जून के शुरुआती दौर में बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की शुरू हो जाए। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे ज्यादा खतरा जो 24 परगना है और ये जो बाकी हावड़ा वगैरह, मिदनीपुर है, यहाँ पर है। और उसके बाद कलकत्ता वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। कृष्णनगर, बर्धमान और नादिया, मुर्शिदाबाद, बीरभूमि, बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी और पूर्वोत्तर राज्यों में अब मूसलाधार बारिश की संभावना है। बांग्लादेश के साथ साथ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, ये काफी भारी बारिश देखेंगे और बाकी इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। हवा भी काफी ज्यादा तेज रहेगी, थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर हम बात करें तो कोस्टल कर्नाटका और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में जो भारी बारिश हो रही थी उसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तेलंगाना में छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और आंध्र प्रदेश में भी, उत्तरी आंध्र प्रदेश में बहुत हल्की बारिश रहेगी और बाकी इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान थोड़े ज्यादा रहेंगे। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो दक्षिणी तमिलनाडु और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। कोस्टल एरियाज में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल मैच खेला जा रहा है। 7:30 बजे से शुरू होगा। तापमान काफी ज्यादा रहेंगे, 34 से 33 डिग्री के बीच में रहेंगे और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। बादल रहेंगे। दक्षिण पूर्व दिशा से जो हवाएं हैं वो काफी तेज रहेंगी, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। मैच पूरी ओवरों के साथ समाप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर केरल की बात करते हैं तो केरल में जो हैवी रेनफॉल था वो कम हो गया है और अब लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी जो बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा कमी आने की संभावना नजर आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।